अस्सलाम वालेकुम जी, बस रेडी हो गए, टिकट टेंदे, अब हम जा रहे हैं। सब मिलने के लिए आए हुए, हम इधर खड़े हैं। अच्छा PK 30,000 की प्लेट कैंसर यूनिट के लिए, बच्चों के कैंसर यूनिट के लिए, जिसके लिए मैंने अपना हाथ उठा दिया। मेरे साथ मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, उन्होंने तो तरा ही निकल गया कि कीता है ना कर दी थी क्योंकि मुझे था कि ये जो है ना खराब ना हो जाए। सोना रंग है, ये लाइट कलर है ये भी। चलें जी, मैं अपनी पैकिंग करती हूँ फिर। चलें जी, खाना हो गया रेडी। अब मैं अभी अयान भी आ जाएगा और खुश हो जाएगा देख के। मेरे वालिद साहब तहज्जुद गुज़ार इंसान थे, उनकी आदत थी कि वो दुआ बाआवाज़ करा करते थे। तो उसका शौहर मुझे बाहर मिल गया और मैंने उसको कहा कि भाई अपनी बीवी के लिए खून दे दो। डॉक्टर साहब अगर मैंने खून दिया तो ये तो मेरी बहन हो जाएगी। टाइम देख लें, 1:30 बज गया और आज मैंने जाना है लूटन। इंडस चैरिटी का इवेंट है और कल नॉटिंघम उनके साथ जाना है, परसों ग्लासगो जाना है। अपनी मैं कोई तैयारी नहीं की थी, मैं ना खाना पकाना शुरू कर दिता बच्चों वास्ते और मैंने समझ नहीं आती भी कि मैं क्यों पकाना शुरू कर देता। आप भी पका के खा सकते सन पिछों। मुझे लगता है ये माँ होती है, अपनी हर चीज से ऊपर अपने बच्चों को रखती है। मेरी शक्ल दा हशर वेखो शक्ल दा हशर वेखो अज तुसी। अस्सलाम वालेकुम जी, ये देखें यहाँ पे बनने लगी है चिकन की मैरिनेशन। और मैंने कहा ये मैं बना जाऊँ, पीछे से जो बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने कहा चलें वो खा लेंगे पीछे से, लाइट सा जल्दी सा क्विक सा कुछ बनाऊंगी। और ये देखिए इसमें मैंने डाला विनेगर, डालूंगी मैं सोया सॉस। ये इसके साथ जैस्मीन राइस बनेंगे जो कि बड़े ही ज़बरदस्त लगते हैं। ये है ड्राइड गार्लिक। आय हाय, मैंने तो वीडियो ही नहीं बनाई। अच्छा, ये मैंने इसके ऊपर ना थोड़ा सा ये डाला ये। अब इसके ऊपर जाएगा कॉर्नफ्लावर। ये देखें इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर चला गया। ये है कोकोनट ऑर्गेनिक शुगर, पाम शुगर, ये डालूंगी इसमें। ये जी, ये खट्टा मीठा जो है ना ये बनेगा। इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑयल, ये जी ऑयल ये। और आप देखें कितना ज़बरदस्त बनेगा ये। बस इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। एयर फ्रायर में कर लें, पैन में कर लें, पैन में भी कर सकते हैं। इसमें जाएगा थोड़ा सा हनी और थोड़ा सा ये। चले, कोई भी सीजनिंग आप ले लें, बस इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाना है। इसमें डालेंगे ऑयल, एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसमें बना रही हूँ। बस जी, बच्चे बना लेंगे खाना पीछे से, पर मेरी तो तसल्ली नहीं होनी। मैं क्या, मैं बना के दे दूँ उनको। नैंडोज जैसी चिकन बनेगी। चिकन जी बहुत ही ज़बरदस्त बनी, बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही नरम और बिल्कुल नैंडोज के स्टाइल की ये बनी। यहाँ पे वेजिटेबल्स थी, इन्होंने मैं सेम ही सीजनिंग कर लिया। ऊपर इसके पेरी पेरी, हनी और सब कुछ डाल के हमने रख दिया। और ये मैरिनेट उसको मैं कर रही थी। ये देखें कॉर्नफ्लावर भी मैंने डाला और साथ मैंने वेजिटेबल्स जो है वो कर दिए स्टर फ्राई। जैस्मिन राइस बॉयल हो रहे हैं, बस हुन जाके फिर मैं अपनी तैयारी करनी है। कपड़े शपड़े रखा क्योंकि मैंने 3 दिन के लिए उनके साथ जाना है। कपड़े वगैरह रखूँ, सारे अपने चीज़ें रखूँ, कुछ खुद को ठीक करूँ, फिर रेडी होकर फिर हम निकलेंगे अराउंड 5 बजे। तो बस जल्दी से ये कर लूँ। बेटी को ना एक्चुअली कोविड हो गया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने कहा मैं कुछ बना के रख जाऊँ, पीछे से खा लेंगे। ये है डिश, इसमें मैं रखूंगी चीजें।
वैसे ही बना दिया मैंने। मैं क्या मैं डिश आउट कर देवां, चावल भी, वैजिटेबल्स भी, चिकन भी, ताकि फिर आराम नाल पिछों खा लेंगे, क्योंकि यान ने भी स्कूल से आना था। मेरी बेटी आई, कहती मामा क्यों बना रही हो, रहने देना था। मैं क्या बस फिक्र मावां नूं ही हुंदी है, बच्चे जिन्ने मर्जी वड्डे हो जान, अपनियां मावां ही हुंदियां ने जिहड़ियां करदियां ने, और अपनियां मावां नूं ही एहसास हुंदा है। इस वास्ते तो कहंदे हैं ना कि माँ वर्गी अल्लाह ने कोई चीज़ दुनिया ते दूसरी बनाई नहीं। और देखें जी, बड़ा ज़बरदस्त बना। सब तो पहले अटैक किया मेरे बेटे ने, वो आ गया जिम से आया तो कहता वाह 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 वाह, इतनी अच्छी स्मेल आ रही, मामा क्या बनाया। मैं क्या आजा तेरे वास्ते ही बनाया। इसको बड़े पसंद है जैस्मीन राइस। ये थोड़े स्टिकी होते हैं लेकिन सेहत के लिए बड़े ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छे हैं। चलें जी, नीचे से तो मैं काम शाम करके आ गई हूँ। मैं जल्दी से अपनी करूँ पैकिंग, अपनी तैयारी। ये मैंने कपड़े अभी रखे नहीं, ऐसे ही पड़े हैं। और ये सूट जो है अब जल्दी से पैकिंग करूँ बस, ये कल पहन लूँ हैं। ये देखें, ये आपको मैंने दिखाया था ना उस दिन मारिया बी के जो कपड़ों में आए थे, एक ये सूट था, और जो मैं सोच रही हूँ आज पहन के जाने के लिए वो है ये वाला, पर इसका दुपट्टा टिश्यू का है, पर कलर जो है ना वो बड़ा प्यारा है, कलर नाइस है, लाइट कलर। ये वाला, ये वाला, ये इतना, इसकी फ्रॉक इतनी खूबसूरत है, इसका ड्रेस बना हुआ। मैं देखती हूँ, अगर मैंने ना इसमें रखी थी, मैंने हैंग कर दी थी, क्योंकि मुझे था कि ये जो है ना वो ना हो, खराब ना हो जाए। तो ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है, पर आई थिंक ये कहीं शादी वगैरह पे पहनूं या वैसे तो है, लेकिन पहनी हुई भी बड़ी प्यारी लगी थी। आगे इसके काम है सारा, ये भी मारिया भी का है। इसके पीछे जो है ना, पीछे से ये प्लेन है सारी। इसको अगर पहनूं, पता नहीं टू मच ना लगे। बस ऐ ही समझ नहीं आती, ऐ ही कि टू मच ना लगे, बस ये समझ नहीं आती। नहीं तो ये भी मुझे बड़ी पसंद है। अच्छा, एक ये थी, और दूसरी जो है चल मैं आपको सारे दिखा देती हूँ। आपने मुझे पिछली वीडियो में कहा था कि आपने कपड़े पूरे नहीं दिखाए, तो मैं आपको सारे दिखाऊं। एक ये है मारिया बी का, हाँ ये भी बड़ा प्यारा है, ये भी प्यारा सूट है। कलर वो जो है ना उसके मुकाबले में ये देखिए, ये भी प्यारा है कलर, है ना, सोना रंग है। और थैंक यू सो मच मारिया बी का, वो इतने प्यार से मुझे कपड़े भेजती हैं। मैं कहती हूँ उनको कोई कमी नहीं है पब्लिसिटी की, या ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने तो कपड़े आंदे ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, पर ये पता मोहब्बत होती है कि कोई आपको प्यार से भेजे अपने कपड़े, और प्यार से कहे कि आपने हमारे कपड़े पहनने हैं और आपने अच्छा लगना है। ये देखें, अच्छा मुझे किसी ने कहा था कि जिनके पास कपड़े ये नहीं है सारा कुछ, आप उनको भी मैसेज दें, उनके लिए भी कुछ कहें। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि ये ज़िंदगी में जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है ना, मैंने कभी सोचा नहीं था। किसी पॉइंट पर शायद हम भी ये सोचा करते थे कि भाई ये कौन लोग हैं जो ऐसे कपड़े पहनते हैं, ये कौन लोग हैं जिनके ऐसे घर हैं, कि साड़ी सोच तो बहुत बाहर सानो चीज़ा, लेकिन हमेशा हम खुश हुए दूसरों को देख के, हमेशा हमने रश्क किया उनको देख के, और हमने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हमें भी दे। तो ज़िंदगी में जो मुझे मिलता है ये मेरी किस्मत का है, ये अल्लाह की तरफ से मुझे तोहफे मिलते हैं किसी और के वसीले के थ्रू। तो मुझे शायद दुआएं लगी अपनी माँ की, अपनी बेजी दी, अपने दादी जी दियाँ दुआवां, किसी की तो लगी होंगी दुआएं। अल्लाह नूं अपने बंदियां नाल बहुत प्यार है, तुसी अल्लाह दे बंदियां नाल प्यार करो, तुहाडे नाल प्यार करेगा। मैं तो बस यही कहती हूँ, किसी का दिल ना दुखाएं, कोई ऐसी बात ना कहें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। और
ये जाहिर है वो मुझे भेजती हैं और फिर ये मेरा भी फ़र्ज़ बन जाता है कि मैं दिखाऊं। उनका बिज़नेस है कोई और, जिसकी जैसे किसी की बेटी की शादी है, किसी का कुछ है, तो वो ख़रीदे जाके वहाँ से। तो दोनों तरफ जो है ना इस चीज़ का फ़ायदा होता है, दोनों अच्छे लोगों को अच्छा काम करने के लिए। मुश्किलिटी पे आ गई है, मुश्किलिटी कि क्या करूं, समझ आ नहीं रही। बहरहाल ये सारे सूट थे जो आप लोगों ने कहा कि उस दिन दिखाए नहीं, तो मैंने कहा चले मैं आज आपको दिखा दूं। और अभी मैंने पैकिंग करनी है जल्दी से अपनी, खाना पका के आई हूँ हम जाके फटाफट। ये देखिए इसका ट्राउज़र बड़ा ही खूबसूरत बना है ये, तो जल्दी से अब रेडी। दुपट्टा बस इसका है थोड़ा सा शौक सा, पर आई थिंक कॉम्प्लीमेंट करता है कलर को। तो चलो मैं अभी ये सारे कपड़े इस्त्री करती हूँ, एक एक शर्ट पहन के देखती हूँ, जड़ा फिर मेरी समझ आया हो मैं ले जाऊँगी। मैं बहुत ओवर भी नहीं होना चाहती, लेकिन सेम टाइम पे मैं ये भी चाहती हूँ कि भाई मैंने आप सबको भी मिलना है, तो आप मुझे देख के खुश हो, मैं आपको देख के खुश हूँ, ठीक है। अच्छा ये मैंने नहीं दिखाया सूट, एक ये भी था है जो कलर, एक वैसे ये भी पहन के जा सकती हूँ, यह तो मैं सोचा ही नहीं। ये भी लाइट कलर है, ये देखें ये लाइट कलर है ये भी। और ये है इसका ट्राउज़र, ये ट्राउज़र है, कॉटन सिल्क के ट्राउज़र हैं इसके। और ये है, इवन मैं कहती हूँ इतना ब्यूटीफुल शिफॉन है इसकी, कपड़ा इतना ज़बरदस्त है कि आप वेडिंग पे पहन लें, एंगेजमेंट पे पहन लें, किसी पे भी पहन लें आप। चलें जी मैं अपनी पैकिंग करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम जी, देखें मैं रेडी हो गई हूँ। दूसरे सूट है कुछ तो करा भी रख रहे हैं। चलें जी पैकिंग करती हूँ, आपसे फिर मिलती हूँ पैकिंग के बाद। वैसे ये दुपट्टा मिल रहा है ना इसके साथ, अच्छा लग रहा है वैसे ये वाला भी, क्योंकि वो जो दूसरा है ना वो है उसका क्या कहते हैं ऑर्गेन्जा का, ठीक है। के साथ का जो है ना ये दुपट्टा है, ये वाला है इसके साथ का। और अगर मैं ऐसे भी ले लूँ इसको तो भी ठीक है। सारा दिन ना मैं तो काम कर कर के ही थक गई हूँ, मुझे तो जो है ना थक गई हूँ अब सच्ची। ये वैसे नेकलेस भी था, ये देखें कितना प्यारा नेकलेस, पहन लो इसके साथ, टू मच हो जाना। अस्सलाम वालेकुम जी, बस रेडी हो गए, देखते टहते अब हम जा रहे हैं न्यूटन, और 1.5 घंटा लगना, तो बस फिर 1.5 घंटे में पहुंचेंगे। देखें क्या करते हैं वहाँ जाके। चलो जी अभी बस 15 मिनट में हम पहुंचेंगे, और लेट ही हो गए, बस थकावट भी बहुत हो गई। अभी पता नहीं वहाँ जाके मैंने कैसे बोलना है। अभी हम पहुंच गए, अभी बस गाड़ी पार्क कर रहे हैं और फिर हम चलते हैं अंदर। And applying it in your life, then Allah will not give me any more than I can take. Ya Rasool Salam Alayka. Dr. Talat Azad, who Very thankful to Dr. Talat Azad, who has spent her time for people to increase them in their faith and in their shukr. It's because of shukr, because this book has taught me about shukr, that people has gone through so many trials, but they didn't weep or complain. As when we have a little cut on our finger, we start complaining, start weeping. But Allah is mentioned in the Quran, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. So remember me, I will remember you, and be grateful to me and do not deny me. So I request to her, keep writing these types of books in the reflection of Quran and Hadith, so we can be aware of the characters of Islam. And thank you, because when I read this book, I started accepting these conditions and stopped complaining, because I realized that
these people had more terrible and horrible conditions than me, but they accepted that they had this faith in Allah subhanahu wa ta'ala. So I learned I need to have tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala, and bundle of thanks to Dr. Talat Azad for writing these kind of books. Thank you so much. Thank you. She's very well known in our community on YouTube for being a good cook. Apparently she cooks, right, ladies and gentlemen? She is going to give us a message of support. Please put your hands together for my dear sister who's going to come and say a few words, Sister Nadia Salim. अस्सलाम वालेकुम। लूटन में मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, तो मेरा सबको प्यार भरा सलाम। और मेरा दिल इस वेले 200 की स्पीड ते दौड़दा पिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंडस हॉस्पिटल से मेरा रिश्ता जो है वो कैसे जुड़ा। फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में शायद मैं किसी चैरिटी इवेंट पे गई थी। मेरी पाकिस्तान की फ़्लाइट थी 12 मार्च को, और मुझे पता चला कि इंडस हॉस्पिटल की टीम जो है 18 मार्च को आ रही है लंदन। तो मैंने अपनी टिकट जो है वो आगे करवाई इस इवेंट को अटेंड करने के लिए। मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ने शायद मेरे थ्रू ये काम करना है। और उस चैरिटी इवेंट में मैंने डॉक्टर बारी की जब स्पीच सुनी, तो बस आप कहते हैं ना कि इंसान का दिल, जहन, दिमाग, हर चीज़ बदल जाती है। और वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई कि 30,000 की प्लेज कैंसर यूनिट के लिए, बच्चों के कैंसर यूनिट के लिए, जिसके लिए मैंने अपना हाथ उठा दिया। मेरे साथ मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, उन्होंने तो तरा ही निकल गया कि है कि कीता है ना। तो बस अल्लाह पे यकीन रखते हुए, और दिल में एक जज्बा था कि मैंने कुछ करना है ज़िंदगी में। हम लोग अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन शायद सोसाइटी के लिए, इंसानियत के लिए कुछ करें तो वो चीज़ें हमारे जाने के बाद भी सदका जारिया बन के हमारे नाम पर शायद चलती रहती। तो और चैरिटी जो है मुझे बड़ा डिफ़िकल्ट लगा उस वक़्त कि ये किस तरह से मैं इसको रेज़ करूँगी। मैं पाकिस्तान गई, रमज़ान का महीना था, और लोगों ने इतना सपोर्ट किया मेरे सोशल मीडिया के थ्रू। मैंने 1 महीने में 30,000 पाउंड जो है वो इकट्ठा किया, और मैं रोज़ वीडियो बनाती थी, रोज़ लाइव आती थी, रोज़ लोगों से कहती थी कि देखें ये कोज़ है। और मुझे इतनी बातें सुननी पड़ी चैरिटी के नाम पर भी, क्योंकि मुझे भी शायद लगता था कि पता नहीं जो चैरिटी इतनी लोग देते हैं ये सही जगह पे इस्तेमाल होती भी है कि नहीं। मुझे भी लोगों ने कहा कि ये जो चैरिटी इतनी लोग इसको दे रहे हैं, इन्हें अपने जुत्तियाँ कपड़े ही बना लेने, इन्हें किसी ने नहीं देने पैसे। तो वो माशाल्लाह 30,000 पाउंड हमारा इकट्ठा हुआ। मैं भी आप ही की तरह ऑडियंस में बैठी हुई, एक आप कह लें कि बस आई थी देखने के लिए। हमें कभी मौका नहीं मिलता कि हम जाके देखें कि हमारा दिया हुआ पैसा कहाँ पे लगा। तो मैं इंडस हॉस्पिटल गई, वहाँ का सारा टूर किया, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वो NHS के, इंग्लैंड के, अमेरिका के किसी हॉस्पिटल से कम उस हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड नहीं था। माशाल्लाह एक्सीलेंट स्टैंडर्ड, एक्सीलेंट डॉक्टर्स, एक बंदा वहाँ का वेल एजुकेटेड था। पेपरलेस, कैशलेस हॉस्पिटल, और इतनी बड़ी बिल्डिंग के मैं देख के हैरान रह गई कि भाई ये किस तरह से इंसानी दिमाग सोच सकता है कि वो डोनेशंस पे ये सारा कुछ वहाँ पे चले। तो मैं आप सबका बहुत थैंक यू करती हूँ आज जो यहाँ पे आए हैं, और दिल खोल के आप लोगों ने डोनेट करना है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो दुनिया में हम लोग अपने पीछे छोड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Thank you again, my dear sister. She also came to our event in Wembley, of course, and she put her hand up again for another 30,000 pounds. और मुझे बहुत सारे बहन भाइयों ने इसके लिए सपोर्ट किया। पाउंड से लेके 5 पाउंड तक की भी डोनेशन दी है। हमारे लिए वो सब डोनर्स उतने ही इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान में हुकूमत को छोड़ के खुद आगे बढ़े और खुद तब्दीली पैदा करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। प्राइवेट भी नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ तो प्राइवेट का बहुत है। जी।
Food away. By the way, it was only a starter. 1350 बेडेड कैपेसिटी के ऊपर ये जा रहा है। ये हॉस्पिटल इंशाल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्री हॉस्पिटल होगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी एग्जिस्टिंग जो कराची का हॉस्पिटल है वो कोई 350 बेडेड कैपेसिटी के ऊपर है। मल्टी डिसिप्लिनरी हर किस्म की इसके अंदर ट्रीटमेंट होती है और इंशाल्लाह वो सारी ट्रीटमेंट जो है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र होंगी एक बड़े स्केल के ऊपर। और ये जो यूनिट्स हैं वो अब इस शक्ल के अंदर आ गए हैं। इंशाल्लाह कुछ ही मतलब 6-8 महीने के बाद, साल के बाद ये फंक्शनल होंगे। इसमें मरीज जो है वो एक नई जिंदगी पा रहे होंगे। ये लाहौर का हॉस्पिटल है जिसको हमारी बहन नादिया जो है उन्होंने विजिट भी किया और आपने वीडियो भी देखी। ये 600 बेडेड हॉस्पिटल है ये, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी है 600 बेड्स की कैपेसिटी है और ये हॉस्पिटल तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा पेशेंट्स को हर साल मुफ्त और मेयारी इलाज फराहम करेगा कि जिस वक्त ये कंप्लीट हो जाएगा। पहला फेज़ इसका मुकम्मल हो चुका है। इस साल दिसंबर में इंशाल्लाह सेकंड फेज़ कंप्लीट हो जाएगा और ग्रेजुअली 2 साल के बाद ये पूरा हॉस्पिटल कंप्लीट हो जाएगा और ये पूरा फुली फंक्शनल होगा इंशाल्लाह। Saeed is a Pakistani actress and television host, works mainly numerous accolades including 2 PTV awards, 3 Hum awards and 4 Lux Style awards. Thank you. It would help me if you can tell me which language you prefer. Indus क्यों ज़रूरी था? मैं आपको अगर बिल्कुल ज़ाती नौयत के एक्सपीरियंसेस बताऊं। Thank you very much. Sorry, I had to be rude and stand. Round of applause, ladies and gentlemen. We have 3 people who have given 1,500. I just give applause, ladies and gentlemen. That's the 5th person who has given £450. Thank you very much. Looking for a few more hands. 21. Till we get to 25, that's 450. Before you leave, give you a closing remark and of course thanks. And make sure everyone empties their pockets in your box. In this health network. Ladies and gentlemen, without further ado, put your hands together for Dr. Bal. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो कहते हैं मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। असल में बनता गया, मैं कहता हूँ कारवां बढ़ता गया। तो मैं आज जिस पोजीशन में खड़ा हूँ और जहाँ इंडस पहुँचा है उसमें जो अल्लाह ताला की मेहरबानी, वालिदैन की दुआएं और मरीज़ों की दुआओं की वजह से। मेरे वालिद साहब एक तहज्जुद गुज़ार इंसान थे। उनकी आदत थी कि वो दुआ बाआवाज़ करा करते थे, अपने बहन भाई उनके बच्चों के नाम ले लेकर और अपने बच्चों के नाम ले लेकर। मैंने अपने लिए सारी उम्र उनसे सिर्फ एक ही दुआ सुनी कि बारी को खिदमत खल्क़ के जज्बे के साथ डॉक्टर बनाना। न शोहरत के लिए, न इज़्ज़त के लिए, न पैसे के लिए, अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया। 1979 में मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में एंटर हुआ था और उसके साथ एक अस्पताल, सिविल अस्पताल, जो कि उस ज़माने में बहुत ही बुरे हालात में होता था। डॉक्टर और बिस्तर मिलता था और बिस्तर भी जिस पे बेडशीट उम्मन नहीं होती थी, अगर होती भी तो फटी हुई और खून के धब्बों से। और जो उसका मैट्रेस होता था, जो रेगजीन होता था, उसमें फटी हुई होते थे और उसमें जो फोम होता था वो सोक्ड होता था ब्लड के अंदर और पता नहीं किस किस चीज़ के साथ। तो गरीब तरीन लोग आते थे, कोई अपनी बकरी बेच के आता, कोई अपनी भैंस बेच के आता, कोई अपना घर बेच के आता था। और अपने कानों से हम जवान वहाँ पहुँचा तो उसका शौहर मुझे बाहर मिल गया और मैंने उसको कहा कि भाई अपनी बीवी के लिए खून दे दो, नहीं तो वो मर जाएगी। अच्छा, वो पहला रिएक्शन उस पठान का आया कि डॉक्टर साहब अगर मैंने खून दिया तो ये तो मेरी बहन हो जाएगी। मैंने कहा ऐसे नहीं होती बहन। और मैं उसको समझा कि जब ब्लड बैंक की तरफ ले जा रहा था तो रास्ते में उसका बूढ़ा बाप मिल गया।
उसने बाप ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? उसने कहा खून देने जा रहा है। उसने कहा, बाप ने कहा अगर तुमने खून दिया तो ये सिविल अस्पताल की पत्थरों की दीवारों को मैं अपना सर मारूंगा, अपने आप को मार लूँगा। मैंने बाबा को कहा, बाबा जी आपकी बहू है, मर जाएगी। मर जाए, दूसरी आ जाएगी। इन हालात में अभी भी वही डॉ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं, 275 यूनिट्स पर डे जाता है, और प्रोफेशनल डोनर्स अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए। 1986 में कराची में पहला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कोई 75 लोग शहीद हुए, 400-450-500 लोग ज़ख्मी हुए थे। मैं हाउस जॉब कर रहा था। मुझे याद है कि ज़ख्मियों को डेड बॉडीज़ में से निकाला और फर्श पे ट्रीट किया। लेकिन उसके बाद एक बहुत अजीब चीज़ नज़र आई, बहुत अच्छी सी चीज़ थी कि एमरजेंसी के बाहर मीलों लंबी लाइन थी, जो लोग इंतज़ार कर रहे थे खून देने के लिए। आपके बुजुर्गों के लिए सबका जारिया बनाया, आपको कुछ समझ बदल। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। We could listen to you for hours. Unfortunately, we are running out of time. May Allah bless you and may Allah give him long. जी सब यहाँ पे हैं। ऐसे ले लूँ पिक्चर आप सबके साथ, ये देखें कितने सब मिलने के लिए आए हुए हैं, हम इधर खड़े हैं। अच्छा चलें जी, हम जा रहे हैं अब बाहर, होटल में जा रहे हैं। फंक्शन ख़त्म हो गया, अभी सानिया भी आएंगी तो फिर हम चलते हैं। हम आ गए हैं रूम में और यहाँ मेरा स्टे है। कल इंशाल्लाह हम जाएंगे नॉटिंघम, और बता रहा हूँ शूज़ पैर जड़े ने वो नहीं होंगे पे सही, तो इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी आपसे।